हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज़ किचन में। और आज मैं पोहा से नमकीन बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये 400 ग्राम करीब पोहा ले लिया है और इससे हम छान लेंगे। और इसमें वैसे तो कोई डस्ट नहीं होती, लेकिन आप जब छानोगे तब आपको दिखेगा कि इसमें धुल तो सकते नहीं हैं, तो इसको छान के ही इसकी डस्ट हम निकाल सकते हैं। और इसको बढ़िया से एक मोटी सी छन्नी ले लिया है और इसी से हम इसको छान लेंगे। अब ये देखिए, थोड़ी सी ये गंदगी आती है या टूटा हुआ चूरा होता है वो निकल जाता है, और ये गंदगी निकाल लेंगे और हम चूरा को पूरा छान के फिर हम इसको यूज करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मान लिया ऐसे गंदगी रहती है, धूल मिट्टी रहती है, वो सब इसी में साफ हो जाता है। अब इसको हम अच्छे से रख देंगे। ये देखिए, मेरा सब चूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। अब इसको गंदगी सारी पतली वाली निकल गई है। देखिए, पता नहीं चलता है, लेकिन इतनी डस्ट थी ये सब ऑयल में जाती, तो इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम चलते हैं, उसको छान के रख दिया। अब यहाँ पे हम मिक्सी का जार लेंगे और हम इसका सीक्रेट मसाला तैयार करते हैं। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, जीरा 1 चम्मच, 2 चम्मच सौंफ और काला नमक 1 चम्मच, और 1-1.5 चम्मच जो है 1 चम्मच करीब सादा नमक, चाट मसाला और थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, ये सब हम मसाले तैयार कर लिए हैं सीक्रेट। अब इसमें थोड़ी सी हम हींग भी डाले थे, आप हींग भी डाल दीजिएगा। और ये सब हमारा मसाला पीस के हमने तैयार करके रख लिया है। अब हम चलते हैं, इधर कढ़ाई चढ़ाएं, इसमें तेल डाले हैं और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तेल। और इसमें हम कोई भी आपके पास छन्नी हो या कुछ हो तो इससे निकालने में आसानी हो जाती है। इसको हमने ऐसे इसी में ऑयल में डाल दिया है और इसको दानों को हम ऐसे ही तल लेंगे। और ये जब रोस्ट हो रहे हैं तो अपने आप ही चटकने लग जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भुन चुके हैं। और डायरेक्ट आप कढ़ाई में भी डाल सकते हो, लेकिन उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए इससे तलने से बहुत ही आसानी और इजीली तल भी जाता है। और आप घर की नमकीन बना के रख लीजिए, तो इससे कि आपको बाहर की बहुत ही महंगी महंगी नमकीन लाने से, और वो पता नहीं कैसा ऑयल होता है क्या है, तो आप इजीली आप इसको बना पाओगे और बहुत ही आपको संतुष्टि रहेगी कि हमने इसको होममेड बनाया है घर में, और बहुत ही टेस्टी लगेगी, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी। हमने मूंगफली तल ली है, ये देखिए। अब इसको हम रख देंगे अलग। अब हम लेंगे ये जो हमने चने होते हैं भुनने वाले, उनका हमने छिलका निकाल लिया है। और आप चाहो तो जो 2 खंड होते हैं दाल चने की, वो ले लो रोस्टेड। और यह हमारे तो ये चने समूचे थे, छिलका निकला हुआ था और मैंने इसको तल लिया था। क्योंकि ये भुने हुए चने हैं तो इसलिए इसको तलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और हम इसको इसी में हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने तक हम इसको निकाल लेंगे। और ये भुन गए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, क्रंची। भुने होते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जो कच्चे वाले होते हैं उसको भूनने में फिर कड़ापन आ जाता है और उसको टाइम भी लगता है। ये बढ़िया है, मेरे चने भी तल के हो गए हैं, बढ़िया भुन गए हैं। और इन सब चीज़ों को बढ़िया अच्छे से छान लेंगे और हम एक थाली में, बड़ी थाली में निकालते रहेंगे। ये देखिए, अब इसी में हम कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे और उसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये तो भुना हुआ होता ही है, बस हल्का सा हम डालेंगे और फिर हम निकाल लेंगे। और इसको हल्का सा चम्मच से या छन्नी को हिलाते रहिए, चम्मच से थोड़ा हिला दीजिए, तो इससे जो अंदर का ऑयल होता है वो सब निकल जाता है। इसको हमने छान लिया है। और अब चलते हैं ड्राई फ्रूट की तरफ। हमने काजू लिए हैं, अब इसको चाहो तो आप 2 खंड कर सकते हो, लेकिन मैंने साबुत ही काजू जो है इसमें रोस्ट किए हैं। और आप चाहो तो इसके 2 टुकड़े करके भी आप इसको रोस्ट कर सकते हो। और काजू हम जो है ड्राई फ्रूट जो है सारे रोस्ट कर लेंगे बारी बारी से।
और ये सब रोस्ट ऐसे पता चलता है, इसमें आप जो है चटकने लगता है तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये भुन चुका है। और बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना, नहीं तो फिर कड़वापन आने लगता है। तो अच्छे से हम काजू को, बादाम को हम रोस्ट कर लेंगे। बादाम के हम 2 खंड कर लिए थे, मतलब आप चाहो तो कर लो, नहीं तो हमने तो समूचे ही बादाम डाले हुए हैं इसमें। सॉरी अगर मैंने बादाम को काजू बोल दिया होगा। तो अब हम काजू को रोस्ट करेंगे। काजू के हमने 2 खंड कर लिए हैं और उसको हम इसी में रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो टुकड़े वाले जो काजू आते हैं वो आप ले सकते हो, लेकिन मैंने साबुत थे तो हम उसी के 2 टुकड़े कर लिए हैं, बीच से 2 टुकड़े कर लिए हैं और उसको हम रोस्ट कर लेंगे। आप ये नमकीन आप कैसे भी बना सकते हो, जो आपके पास जो भी सामान हो वो आप डाल के बना सकते हो। इसका कोई इशू नहीं है कि आपके पास ये चीज़ है, अवेलेबल है, ये नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप होममेड घर के सामानों से आप बना सकते हो। बस आपको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखते हुए और आप घर में बढ़िया अच्छी सी हेल्दी और नमकीन आप बना के तैयार कर सकते हो। अब इसी में हम काजू हमारे भुन गए हैं और अब हम थोड़ा नारियल था उसको हमने पतला पतला चिप्स जैसे काट लिया था, उसको भी हमने रोस्ट कर लिया है। और फिर हम इसमें किशमिश थोड़ी डालेंगे। अगर किशमिश आपको ना अच्छी लगे तो बिल्कुल मत डालिएगा। मुझे थोड़ा सा अच्छी लगती है खट्टी मीठी वाली नमकीन में, तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप नमकीन वैसे ही बना रहे हैं, खट्टी मीठी नहीं बनाना, तो आप बिल्कुल किशमिश को स्किप कर सकते हैं। ये बढ़िया 2 मिनट में, क्योंकि गरम तेल रहता है और ये आराम से फटाफट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम चलते हैं चूरा को फ्राई करने। अब इसमें हम थोड़े थोड़े चूरा डालेंगे और आंच तेज होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि तेज आंच में ही हम डालेंगे, जिससे कि अंदर ऑयल जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये देखिए, अब तुरंत डालते ही वो चूरा जो है फूल के ऊपर आ जाता है। इसी तरह 2 मिनट लगेगा। चूरा भुनने में तो बहुत ही आसान है और इससे हमको निकालने में भी आसानी होती है छन्नी से। बस डाल के और थोड़ा सा हिला दीजिए और ये देखिए हमने हिलाते हुए कि ताकि नीचे जो एक्सेस ऑयल होगा वो नीचे टपक जाएगा। और वो यकीन मानिए ये नमकीन बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब नमकीन तो आप कुछ भी डाल के बना सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। आप जो इससे लाई से भी ये नमकीन बनाई जा सकती है। अब इस समय आप घर पे रखी हुई किसी भी चीज़ से बना के रख लीजिए, डब्बे में भर लीजिए और महीनों एंजॉय करिए। अब यहाँ पे हमने करी लीव थी, उसको हमने तल लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम से ये चटकता है, तो थोड़ा केयरफुली होके इसको हम करी लीव्स को हम फ्राई करेंगे और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अमेजिंग रहता है। और इन पत्तियों को हम पहली बार ज़्यादा चटकता है, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है और हम इनको तल के अब इसी में हम डाल देंगे। अब ये देखिए मेरा पूरी थाली भर के नमकीन तैयार है। और ये नमकीन हमने 400 ग्राम चूरा लिया था, उससे हमने बनाई है। करीब करीब 1 किलो से ज़्यादा ही नमकीन बन के तैयार हो गई थी। अब इसको आप चाहे जैसे एंजॉय करिए, जितना भी, और महीनों रख के खाइए। और अब हम चलते हैं, एक बड़ा हमने चमचा ले लिया है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमने वही गरम तेल जो कढ़ाई वाला ऑयल था वो हमने इसमें डाल दिया है और जो हमने मसाला पीसा था वो हम इसी में हल्का सा भून लेंगे धीमी आंच करके, क्योंकि इसमें हमने हल्दी डाली थी ना, तो हल्दी पक जाए इसलिए हमने थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा ऑयल लिया है और इसी में हम सारा मसाला डाल के और इसको हम भून लेंगे और बहुत ही धीमी आंच में भूनेंगे, जिससे कि अच्छे से हल्दी थोड़ा पक जाए। और तो कोई पकने का इसमें वही नहीं रहता, बस हल्दी थोड़ा सा कच्चापन ना आए, इसलिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के और मसाले को हमने भून लिया है। और अब चलते हैं, ये देखिए मसाला तैयार हो गया है, भुन गया है।
और ये मसाला अब हमारी वो थाली छोटी थी तो इसलिए हमने इसको बड़ी परात में पलट लिया है और इसी पे हम वो मसाला डाल देंगे और बस हो गई नमकीन तैयार। आप सोचने में जितना टाइम लगता है आप बनाओ तो फटाफट बन जाता है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच चीनी डाले हैं, जिससे हमको खट्टी मीठी नमकीन बनानी थी, इसीलिए हमने चाट मसाला डाला था। अब हम 2 बड़े चम्मच इसमें चीनी डाले थे और बहुत ही बढ़िया, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी नमकीन बनी थी। आप बना के रख लीजिए और चाय के साथ एंजॉय करिए। ये देखिए, और बहुत ही हल्के हाथों से इसको दोनों हम स्पून से हम चला रहे हैं, जिससे कि मैश करने में बहुत ही आसानी होती है और क्योंकि सब गर्म होता है तो मैश भी बहुत अच्छे से हो जाता है। ये देखिए बढ़िया गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी, एकदम यम्मी। और आप मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आपको कितना तीखा चाहिए या कितना नहीं चाहिए। आप चाहो तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि मुझे खट्टी मीठी नमकीन बनानी थी और ये बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी थी। चलिए आप भी ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी नमकीन की रेसिपी कैसी लगी और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होती है। आप इतनी नमकीन अगर शॉप से लाएंगे तो कितने रुपए की मिलती है और यहाँ पे आराम से आसानी से बन जाती है और अपने मनपसंद फ्लेवर में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया यम्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।